16 जून 2013 जब मोदी के नाम पर नीतीश ने छोड़ा बीजेपी का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। हमने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया। नीतीश को मोदी किसी भी सूरत में पीएम पद के लिए मंजूर नहीं। गलतफहमी न पाले। 26 जुलाई 2017 जब नीतीश ने छोड़ा था लालू का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। पिछले 20 दिनों से लगातार बातें चली आ रही थी कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेंगे, बल्कि उसके पहले ही नीतीश कुमार ने खुद अपना इस्तीफा सौंप दिया। 9 अगस्त 2022 जब नीतीश ने फिर छोड़ा बीजेपी का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको ये बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले ये जानकारी कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। प्रकाश, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बैठक में ये अब तय हो गया है कि बीजेपी के साथ अब गठबंधन नहीं रहेगा, ये गठबंधन टूट गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो बिहार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, क्योंकि जो सत्ताधारी गठबंधन था वो टूट गया है और इसका ऐलान भी हो चुका है। बैठकों में लगातार जिस तरह से बैठकें चल रही थी, बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपने एबीपी न्यूज पर देखी कि बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और राज्यपाल से मिलने के लिए थोड़ी देर में जा सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे और संभव है कि साथ में दोनों बड़े नेता राज्यपाल से मिलने के लिए जाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको बताया कि किस तरह से यह गठबंधन टूटा और कैसे अब बिहार में नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश, हमारे संवाददाता लगातार नई जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, कोई और नई जानकारी? देखिए, अब सब कोई यही इंतज़ार कर रहा है, हर कोई, कि नीतीश कुमार के घर पर जो इतने विधायक, सांसद और मंत्री के साथ साथ विधान पार्षद बैठे हुए हैं, जो बैठक चल रही थी, उस बैठक के बाद ये लोग किस तरीके का रुख अपनाते हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी इंतज़ार कर रहे हैं महागठबंधन के तमाम दलों के साथ, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टी सीपीआई, एमएल और ये सारे लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई न्योता आए, कोई फाइनल बात आए, तब जाकर के सभी नेता एक साथ बैठे और फिर नए नेता का चुनाव हो और फिर राजभवन जाएं। देखिए, ये बातें तो पहले से हो रही है कि कैसे क्या करना है, लेकिन अब तक यह सामने नहीं बात आई है कि किस आधार पर, किस फॉर्मूले के आधार पर, किसके पास क्या मंत्रिमंडल होगा, क्या गठन होगा। या फिर मैं फिर बार बार कहता हूँ कि नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं। तो ऐसे में जब तक कि अंतिम बात ना आ जाए, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जो कहते हैं, कि जो व्यक्ति वहाँ पर चला रहा है, चाहे वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या फिर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो या विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये लोग आकर के नहीं कह देते हैं कि क्या रूपरेखा है, गठबंधन से टूटने की क्या वजह है, अंदर में बता दिया गया है। लेकिन बाहर आकर के मीडिया पर लोग आकर के यह ना कह दें कि किस आधार पर गठबंधन टूटा और आगे वो लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आगे करेंगे। तो पूरी जो चार्ट है, जो पूरा रोड मैप है, वो सामने आना भी बाकी है। इसलिए ये जल्दबाजी होगी ये कहना कि जो बयान आ रहे हैं, जो जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, ये राजनीतिक सुर्खियाँ हो सकती हैं। ये बातें सामने आ सकती है कि धीरे धीरे एक एक करके कि राजभवन कब जाएंगे, राजभवन से क्या न्योता मिलेगा या बुलावा आएगा, क्या वक्त दिया गया है। कि क्योंकि राजभवन तो जाना ही होगा, राजभवन तक तो बात जाएगी ही, लेकिन कब जाएंगे, नीतीश कुमार के हाथ में क्या एक हाथ में इस्तीफा होगा और दूसरे हाथ में समर्थन और साथ ही मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए क्लेम करना होगा, अपना क्लेम जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए करते हैं वो होगा। तो ये सारे चीज़ें देखने को मिलेगा। अभी धीरे धीरे थोड़ा वक्त है, इंतज़ार कीजिए। जैसे जैसे घटना घट रही है, हम आपको एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले वो खबर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी थोड़ा और इंतजार करिए। इंतजार किया जा रहा है और अब बिहार में हर पल इस वक्त कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट लगातार जारी है। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्योंकि राबड़ी देवी के घर के बाहर से हमें तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और जानकारी भी। प्रशांत, आपके पास क्या जानकारी? और
नहीं देखिए शिरीन, मैं पहले आपको ये बताऊं कि आपसे कुछ देर पहले ये देखिए कुछ गाड़ियां निकल रही हैं मुख्यमंत्री निवास से। प्रकाश जिस तरफ खड़े हैं उसके दूसरी तरफ वाले जो गेट है मुख्यमंत्री निवास का, मैं उस तरफ खड़ा हूं और अब से कुछ देर पहले 4-5 विधायकों की गाड़ियां निकली हैं जिसमें विधायक बैठे हुए थे। तो क्या ये बैठक खत्म हो गई है, ऐसा अंदाज़ा शायद लगाया जा सकता है, क्योंकि कुछ गाड़ियां अभी ज़रूर निकली हैं। ये आप जो तस्वीरें देख रही हैं ये मुख्यमंत्री निवास का पिछला दरवाज़ा है, यानी प्रकाश और मनोज्ञा जिस तरफ खड़े हैं उसके पिछले दरवाजे पर मैं खड़ा हूँ और इसी दरवाजे से कई विधायक अभी निकल रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि संभवतः बैठक खत्म हो गई है। और भी मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूं। कुछ गाड़ियां हैं विधायकों के साथ, जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो अब हलचल में आ गए हैं। कई गाड़ियां यहां पर आप देख सकते हैं। तो संभवतः ये बैठक अब खत्म हो रही है, जिसका इंतज़ार हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं। ये बैठक खत्म होने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या फैसला हुआ। और फैसला चूँकि हम जानते हैं लगभग ये तय हो चुका है कि बीजेपी और जेडीयू की राहें अब अलग हो चुकी हैं। राज्यपाल के यहाँ संभवतः 4 बजे मिलने का समय है और नीतीश कुमार वहाँ जाएंगे और अपना इस्तीफ़ा सौंपेंगे। तो उसके पहले अब यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार का जो सरकारी आवास है उसका वो दरवाज़ा है जिससे नीतीश कुमार निकल कर सुबह यहाँ आए थे सर्कुलर रोड से। और दूसरी तरफ हमारे दोनों संवाददाता, बाकी हमारे दोनों सहयोगी खड़े हैं और भी गाड़ियाँ निकल रही हैं। इसका मतलब धीरे धीरे अब कुछ विधायक निकलने लगे हैं और संभवतः ये बैठक अब खत्म होने वाली है। शिरीन, ठीक है प्रशांत, आप भी हमारे साथ रहिए। लेकिन देखिए अब बिहार में जिस तरह से सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार का चेहरा भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस्तीफा देंगे वो और उसके बाद फिर से नई सरकार। देखिए पोस्टर लगाए गए हैं, नीतीश सबके हैं। बिहार में अब पोस्टर अलग अलग जगहों पर नीतीश कुमार की तस्वीर आप इस पोस्टर में देख रहे हैं और यहां पर सीधे जेडीयू की तरफ से जो ये पोस्टर लगाया गया है उसमें लिखा है नीतीश सबके हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप बिहार की सड़कों पर लगे हुए पोस्टर्स की देख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा नीतीश सबके हैं। नीतीश तेजस्वी आज राजभवन साथ जा सकते हैं और शाम को 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। 16 जून 2013 जब मोदी के नाम पर नीतीश ने छोड़ा बीजेपी का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। हमने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया। नीतीश को मोदी किसी भी सूरत में पीएम पद के लिए मंजूर नहीं। गलतफहमी न पाले। 26 जुलाई 2017 जब नीतीश ने छोड़ा था लालू का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। पिछले 20 दिनों से लगातार बातें चली आ रही थी कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेंगे, बल्कि उसके पहले ही नीतीश कुमार ने खुद अपना इस्तीफा सौंप दिया। 9 अगस्त 2022 जब नीतीश ने फिर छोड़ा बीजेपी का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको ये बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले ये जानकारी कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बैठक में ये अब तय हो गया है कि बीजेपी के साथ अब गठबंधन नहीं रहेगा, ये गठबंधन टूट गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बिहार में नया सियासी गठबंधन बनने की तैयारी है और जो सत्ताधारी गठबंधन था वो टूट गया है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की राहें अलग हो गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे और इसके लिए वो राजभवन जा सकते हैं आज शाम थोड़ी देर बाद। साथ ही तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात की भी खबरें हैं। एबीपी न्यूज पर हम हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं, वो सारी जानकारियां हमें दे रहे हैं किस तरह से बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। अब प्रकाश, ये जो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, तो क्या कितने बजे ये मुलाकात होनी है और क्या साथ में उसके बाद दोनों राजभवन जाएंगे? देखिए, बैठक की एक खबर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बैठक में क्या हुआ था। भाजपा ने हमें समाप्त करने की साजिश रची, हमको हमेशा अपमानित करती रही। ऐसे तल्ख शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ में नीतीश कुमार ने किया है। तो जाहिर है कि आप समझ रहे होंगे कि क्या हुआ होगा उस वक्त जब वो अपने विधायकों से, सांसदों से और पार्टी के नेताओं को ये बात कह रहे हों कि भाजपा ने हमें समाप्त करने की साजिश की, हमेशा हमको अपमानित करती रही।
तो उन्होंने यह भी बताया होगा कि कौन कौन से ऐसे मौके आए जहां पर उन्हें लगा कि बीजेपी उन्हें अपमानित कर रही है, बीजेपी उनके साथ ठीक सलूक नहीं कर रही है, यहाँ तक कि उनको समाप्त करने की साजिश रची। ये बहुत बड़ा बयान है कि नीतीश कुमार अपने विधायकों को, अपने सांसदों को ये बात कह रहे हैं। जी, और ये तो देखा भी गया ना, जिस तरीके से ये बहुत बड़ी बात एक तरीके से कही गई है, जो बैठक के अंदर हुआ वो जानकारी यहाँ पर प्रकाश हमारे सहयोगी दे रहे थे। देखिए, बैठक में नीतीश कुमार का ये बहुत बड़ा बयान है, बीजेपी पर निशाना सीधे तौर पर कि बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया। प्रकाश जी, एक बार फिर आपके पास आती हूँ, कोई और अपडेट? शिरीन, जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग जो सरकारी आवास है बिहार के सीएम का, यहाँ से निकल गए हैं और 7 नंबर वो पहुँच गए हैं। 7 नंबर जहाँ हमने सुबह में दिखाया था कि यही घर है, यही आवास है जहाँ नीतीश कुमार रहते हैं और रोज़ वहाँ से निकलते हैं और फिर यहाँ एक अन्य मार्ग आते हैं और यहाँ आते हैं। तो नीतीश कुमार अपने घर जहाँ रह रहे हैं 7 नंबर में, वहाँ पहुँच गए हैं। ये एक और खबर है जो अपडेट है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला रुख क्या होता है, क्या उनके नेता करते हैं, किस तरीके से आगे की योजना जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उस पर आगे चलते हैं। जी श्रीन, ठीक है। तो प्रकाश, इसके क्या मायने हुए? ये बहुत बड़ी बात कही गई है बैठक के अंदर कि बीजेपी ने हमें समाप्त करने की साजिश रची, यानी कि ये तमाम लोगों को बैठक में बताया गया होगा कि आखिर क्यों हम अलग हो रहे हैं। क्या कोई और कुछ और जानकारी मिल रही है उस बैठक के अंदर की बातें? कौन? अच्छा, हाँ बोला। तो ये जो देखिए, एक बात इम्पॉर्टेंट है, जो जिस तरह से नीतीश कुमार ने बैठक में कही कि भाजपा ने हमें समाप्त करने की साजिश रची, हमको हमेशा अपमानित करती रही। ये 2 शब्द बहुत मायने रखता है। एक तरह से भविष्य की राजनीति में क्या रुख होगा नीतीश कुमार का, ये उन्होंने बता दिया है, ये तय कर दिया है। तो एक तरह से ये भी बात साबित हो गई, ये बात जो इतने दिनों से ललन सिंह कह रहे थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि कैसे उनकी पार्टी के खिलाफ में साजिश रची जा रही थी, उनके नेता के कद को छोटा किया जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो आ रही थी, तो उसमें क्या होगा। हमारे साथ संतोष हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अक्सर एनालिसिस पे आते रहते हैं। ये क्या हो रहा है, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और अब आगे क्या होगा? देखिए, नीतीश जी अब राष्ट्रीय राजनीति में और जाएंगे, और इसी कारण और भाजपा का जो चल रहा था नीतीश कुमार पर प्रेशर पॉलिटिक्स, भाजपा के विधायकों को आरसीपी के माध्यम से तोड़ने की तैयारी चल रही थी। तो वो काफ़ी दिनों से, ये अभी जो चल रहा है राजद और नीतीश जी का जो गठबंधन की बात चल रही है, तो ये करीब 2-3 महीना पहले ही ये बात फाइनल हो चुकी थी ईद के समय, और उसका अभी फाइनल रूप अब होने जा रहा है ईद के समय में। और आज अभी मुहर्रम के दिन ईद से शुरू हुई दोस्ती की, ईद मिलन, गले मिले, और मुहर्रम में उसका फाइनल रूप आज सामने आ रहा है और शाम तक सारी बातें सामने आ जाएगी। जैसे मुझे जो लगता है नीतीश जी इस्तीफा नहीं देंगे, वो भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे और फिर तेजस्वी के साथ सरकार का गठन करेंगे। देखिए संतोष जी तो अपनी बात कह रहे हैं, लेटेस्ट यही है कि नीतीश कुमार अब एक अन्य मार्ग से निकलकर 7 नंबर सर्कुलर रोड वहां पर वो पहुंच गए हैं और वहां के बाद अब देखना होगा, दिलचस्प हो गया और ज़्यादा ये सस्पेंस जो है और बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप फिर भी लगातार वो जानकारियां दे रहे हैं हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ अब बिहार में आगे होने जा रहा है। 16 जून 2013 जब मोदी के नाम पर नीतीश ने छोड़ा बीजेपी का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। हमने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया। नीतीश को मोदी किसी भी सूरत में पीएम पद के लिए मंजूर नहीं। गलतफहमी न पाले। 26 जुलाई 2017 जब नीतीश ने छोड़ा था लालू का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। पिछले 20 दिनों से लगातार बातें चली आ रही थी कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेंगे, बल्कि उसके पहले ही नीतीश कुमार ने खुद अपना इस्तीफा सौंप दिया। 9 अगस्त 2022 जब नीतीश ने फिर छोड़ा बीजेपी का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको ये बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले ये जानकारी कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। प्रकाश, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बैठक में ये अब तय हो गया है कि
बीजेपी के साथ अब गठबंधन नहीं रहेगा, ये गठबंधन टूट गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो एबीपी न्यूज पर बिहार की सियासत से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप देख रहे हैं। और देखिए, बिहार की इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है और अब नए गठबंधन की तैयारी हो रही है। बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटा, इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसी जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश तेजस्वी आज मिल सकते हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है और साथ ही आज राजभवन भी साथ जा सकते हैं। प्रकाश हमारे संवाददाता हर जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिर से उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, हर पल कुछ ना कुछ नई जानकारी मिल रही है। इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, ऐसा आपने बताया, साथ ही ये भी बताया कि राजभवन जाने की तैयारी आज शाम की है। क्या जानकारी और? देखिए, जो मैं पहले भी बता रहा था कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन सबसे अहम पहलू क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से, या यूँ कह लें कि पिछले 3-4 महीने से मीडिया से वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर काफ़ी, मुझे नहीं याद है कि आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो जब जिस तरह से वो मीडिया से नहीं बात कर रहे थे और सवाल जवाब जो है वो लगभग बंद था, लेकिन अब जब वो कभी भी मीडिया के सामने आएंगे तो बीजेपी पर किस तरह से वार करेंगे, इसका ट्रेलर नीतीश कुमार ने आज अपने जो कार्यक्रम, जो बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने बता दिया। उनका कहना कि भाजपा ने हमें समाप्त करने की साजिश रची, हमको हमेशा अपमानित करती रही। साजिश और अपमान, ये दोनों शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसको नीतीश कुमार अच्छे से एक बार 2 बार कभी ना कभी वो एक्सप्लेन करेंगे, वो बताएंगे। लेकिन साथ में उनको ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि जिस तेजस्वी यादव पर वो आरोप लगा करके उनकी पार्टी ने कहा था कि एक्सप्लेन करें कि आखिर उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो क्यों लगा है, कैसे लगा है, और उसका एक्सप्लेन करें, जिसका एक्सप्लेन वो तेजस्वी यादव ने उस वक्त नहीं किया था। तो क्या उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में क्या सफाई नीतीश कुमार देंगे, या फिर बात वहीं की वहीं रह गई, अब नए सिरे से नई राजनीति होगी? तो इसीलिए मैं बता रहा था कि नीतीश कुमार अब सिर्फ बिहार में सीएम बने रहने की राजनीति नहीं करने वाले, वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर इस राजनीति को ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि उसकी नींव यहाँ तैयार की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर फिर यह आरोप लगेगा कि वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ये सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए वो पलटी मार रहे हैं। तो ये सब सारे सवालों का जवाब उनको देना होगा। फिलहाल जो फॉर्मेलिटीज़ है, जिस बारे में आप दर्शकों को बताना चाहती है कि अब क्या मंत्रिमंडल बनेगा, नीतीश कुमार इस्तीफ़ा कैसे दे रहे हैं, इस्तीफ़ा देने की पेशकश वो कब करेंगे, वो नई सरकार बनाने के लिए, या फिर नीतीश कुमार कोई और चौंकाने वाला फैसला बता दे, फिर कुछ दिन तक सरकार के लिए, गठबंधन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बातें हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर सामने आई और उन्होंने बिना शर्त के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बिना शर्त के समर्थन का पत्र सौंप दिया है, समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उस पत्र पर सभी विधायकों ने हस्ताक्षर भी कर दिए। अब क्या औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक स्थितियां बन रही हैं, उस हिसाब से आखिर कांग्रेस के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी, आपने देखा होगा भक्त चरण दास ने, जो कि बीच में महागठबंधन से कांग्रेस अलग थलग थी, कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर, कुछ सीटों पर लेकर के, चाहे वो राज्यसभा का हो, विधान परिषद का हो, विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, उन पर जो इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तलखी देखी गई थी, तनातनी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हुई थी। पर आज सरकार बनाने के मुद्दे पर सभी एक साथ आ गए हैं। सरकार बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस भी साथ में है, तेजस्वी भी साथ में है, और तेजस्वी को नेता बता रहे हैं, महागठबंधन के नेता। कल भक्त चरण दास ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने बताया था। तो अब यह देखना होगा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता के तौर पर, नेतृत्व करने के तौर पर नीतीश कुमार के साथ, जिनके पास 45 विधायक और एक इंडिपेंडेंट विधायक का समर्थन है, उनको किस तरीके से अपने सभी पूरे गठबंधन का मिला करके वो नेता बनाते हैं। तो ये सब कुछ अभी आना बाकी है, औपचारिकताएं अभी आनी बाकी है, अभी इंतज़ार करना होगा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि अभी वक्त है, अभी खाने का वक्त हुआ है। कुछ विधायक जो हैं वो अपनी बातें रख चुके हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो बताएंगे। विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो बताएंगे क्या रूपरेखा होगी। तो थोड़ा इंतज़ार अभी धीरे धीरे
बातें जैसे जैसे सामने आएगी हम आपको बताते जाएंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जिसके बाद परत दर परत और खुलासे होंगे। जैसा प्रकाश बता रहे हैं कि अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो खुलना बाकी हैं। प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं कि उनके आसपास कैसी हलचल है फिलहाल। प्रशांत। प्रशांत, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, प्रशांत से हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह की जो राजनीतिक तस्वीर, जो सियासी तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, वो यही कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इसकी तैयारी नीतीश कुमार कर चुके हैं। बैठक में जिस तरह से बड़ा हमला बोलते हुए कि बीजेपी ने हमें समाप्त करने की कोशिश की, साजिश रची गई हमारे खिलाफ और हमारा अपमान हुआ, ये बड़ी बातों को रखते हुए बैठक में राहें अलग हो गई हैं अब जेडीयू और बीजेपी की, ये तय कर लिया गया है। ये देखिए, आपको हम सियासी तस्वीर अभी दिखाते हैं जो इस वक्त बनती दिखाई दे रही है। बिहार में बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए और जो फिलहाल दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार के पास वो 163 का। वो कैसे, देखिए, 45 जेडीयू के, आरजेडी के 79, कांग्रेस के पास 19 है और अन्य को के 20 मिला लीजिए। तो बिहार में ये महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो ये आंकड़ा हो जाता है 163, यानी कि 122 बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा, और इसीलिए शायद नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। का काम किया, हम लोग ने ये समझ लिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम करती है, इसलिए हमने उनसे अपना पीछा छोड़ा। हमने अपनी अस्तित्व बना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए, आप AIADMK को देख लीजिए, आज कोई पूछता भी नहीं है AIADMK का क्या हाल हुआ है। शायद नीतीश कुमार जी समझ गए हैं कि इनके साथ अलायंस करने में इन्हीं की पार्टी के लिए हानिकारक है और इनकी पार्टी के साथ साथ देश के लिए हानिकारक है, इसलिए आज वो उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। यही कहूंगी कि सारे इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो ऑफिशियल हैं और जो अनऑफिशियल हैं, इनके ये पूरा गेम समझें। आज ये इनके साथ नॉन अलायंस पार्टनर्स के साथ करें या फिर अनऑफिशियल पार्टनर्स के साथ करेंगे, वो ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो या बाकी ऐसे सारे राज्य हों। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रकाश हमारे संवाददाता के पास। बहुत बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप सुनेंगे अभी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है। बीजेपी 2019 में हमारे साथ रहकर हमारे पक्ष में हम जब जीत कर गए तो उस समय में हमें अपमानित किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हुई। 2020 में पीठ में छुरा भोंका, किस तरीके से सिर्फ इनके जितने कैंडिडेट 2020 के विधानसभा चुनाव में आए थे उन्हें हराने की साजिश रची गई, उनको हराया गया और उसके बाद लगातार उन्हें अपमानित करते रहे बीजेपी के नेता। और इस बारे में उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन हमारा बीजेपी के साथ नहीं रहेगा और आज शाम 4 बजे इस्तीफा राजभवन जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौंप देंगे और जहां तक सरकार बनाने की कवायद है तो उसके लिए भी आज ही दावा पेश किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आज ही इस्तीफा होगा और आज ही दावा भी पेश किया जाएगा। ये है आज की सबसे बड़ी खबर, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे और फिर सरकार बनाने के लिए दावा भी पेश करेंगे। एबीपी न्यूज़ पर सबसे बड़ी खबर, और ये इस जो खबर हम बता रहे थे तभी से अब इस पर मुहर लग गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान किया है और नीतीश कुमार ने खुद इस बारे में सूचना दी है। विधायकों की बैठक में राय शुमारी की गई, राय ली गई। राय जानने के बाद यह तय हो गया कि बिहार में अब बीजेपी के साथ गठबंधन टूट गया। गठबंधन में सरकार यानी जेडीयू नहीं रहेगी, गठबंधन की सरकार एनडीए में नहीं रहेगी और अब नए सिरे से सरकार बनाने की कवायद होगी, जिसमें अब सबसे पहले 4 बजे शाम में नीतीश कुमार इसी राजभवन में जाकर के इस्तीफा सौंप देंगे और साथ ही आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। यानी कि जो खबर एबीपी न्यूज़ बता रहा था गठबंधन टूटने की, गठबंधन के बाद नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की और अब सरकार बनाने की, तो ये सब कुछ सामने आ गया है एक एक करके। जिस तरह से पिछले कई दिनों से
सियासी उठापटक, बयानबाजी, तमाम चीज़ें चली आ रही थी और अब ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार दावा भी आज ही पेश करेंगे। एक और बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक प्रकाश ने पहुंचाई है कि देखिए आज ही दावा पेश करेंगे, आज ही इस्तीफा देंगे, यानी आज ही बहुत बड़ा डेवलपमेंट बिहार में हम देखने जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर एक जानकारी सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। 16 जून 2013 जब मोदी के नाम पर नीतीश ने छोड़ा बीजेपी का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। हमने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया। नीतीश को मोदी किसी भी सूरत में पीएम पद के लिए मंजूर नहीं। गलतफहमी न पाले। 26 जुलाई 2017 जब नीतीश ने छोड़ा था लालू का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। पिछले 20 दिनों से लगातार बातें चली आ रही थी कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेंगे, बल्कि उसके पहले ही नीतीश कुमार ने खुद अपना इस्तीफा सौंप दिया। 9 अगस्त 2022 जब नीतीश ने फिर छोड़ा बीजेपी का साथ, तब प्रकाश कुमार ने दी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको ये बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले ये जानकारी कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बैठक में ये अब तय हो गया है कि बीजेपी के साथ अब गठबंधन नहीं रहेगा, ये गठबंधन टूट गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।